हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईपीसी का सेक्शन 300 और उसकी एक्सेप्शन 4 जिसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्रूएल, उसी के बारे में, उसी को इंटरप्रेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में बात की है। तो ये मामला क्या है? गुरसेवक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का मामला है। ये मामला जो है 2004 के केस से शुरू होता है। 2004 की एक अनफॉर्चुनेट रात होती है जिसमें कि डिसीज्ड और यहाँ पर एक्यूज्ड और एक थर्ड पर्सन और जो कि वहाँ आर्मी में होते हैं और तीनों जो है एक लीकर को कंज्यूम करते हैं। जो लीकर यहाँ पर डिसीज लेकर के आया था, तो लीकर कंज्यूम करने के बाद में यहाँ पर एक्यूज्ड और डिसीज्ड के बीच में आपस में जो है मुँह भाषा होती है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस बात को लेकर के सीनियर कौन है, अब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो डिसीज्ड के हाथ में राइफल होती है उस राइफल को लेकर के जो एक्यूज होते हैं उन पर फायर करते हैं। अब फायर सिर्फ एक ही होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक ही बार फायर करते हैं और फायर होने के बाद जब गोली लग जाती है डिसीज्ड को तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मतलब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक के बाद एक गोलियों से जो है मारते चले गए हों। एक गोली लग गई, उसके बाद में उन्होंने कोशिश भी करी कि उसे जो है पहुँचा दिया जाए हॉस्पिटल में टाइमली। तो अब यहाँ पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाती है यहाँ पर डिसीज की। तो यही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, जो सेक्शन 300 यहाँ पर जो एक्सेप्शन 4 है क्रूएल मैनर को यहाँ पर जो है इंटरप्रेट किया गया। तो जब हम सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन यहाँ पर एक्सेप्शन 4 ये कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है अगर एक व्यक्ति सडन फाइट में आपस में बात करते हुए लड़ाई झगड़ा हुआ, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई प्री प्लान नहीं था, हीट ऑफ द पैशन में, हीट ऑफ द मोमेंट में सडन झगड़ा हुआ और झगड़े में उनकी जो है हाथापाई हुई है, इस तरह से गोली वगैरह के थ्रू जो है किसी की डेथ हो जाती है, तो ऑफेंडर का यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है मतलब यहाँ इंटेंशन नहीं होता और ऑफेंडर कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहा और यहाँ पर क्रूएल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट नहीं कर रहा विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन ए क्रूएल और अनयूजुअल मैनर। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका इंटरप्रिटेशन क्यों किया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अक्यूज लांस नायक इंडियन आर्मी में कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा है 302, मतलब उन्हें मर्डर का आरोपी बनाया गया और उसके साथ साथ सेक्शन 69 आर्मी एक्ट के लिए भी जो है दोषी पाया गया। अपील में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं एक्यूज, तो यहाँ पर एक्यूज ने कहा कि भाई उनका जो केस है सेक्शन 300 एक्सेप्शन 4 के साथ गवर्न होगा, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कंटेंशन ये रहता है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में सडन फाइट हुई थी और एक्यूज ने क्रूएल मैनर में यहाँ पर एक्ट किया था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्रूएल मैनर एक रिलेटिव टर्म है। जब हम एक्सेप्शन 4 की बात करते हैं, यहाँ पर एक आता है कि एक व्यक्ति ने, देखो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑब्वियस सी बात है ये वास्तव में क्रूएल एक्ट है। लेकिन जब हम एक्सेप्शन 4 को अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्शन 4 को यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए क्या देखा है हमने कि जो एपेलेंट है उसने एक ही बुलेट से वार किया और वो बुलेट जो है वो फैटल हो गई। ये भी हो सकता था कि वो बच जाए। यहाँ पर उन्होंने एक से ज़्यादा बुलेट नहीं मारी, एक से ज़्यादा गोली नहीं मारी, बल्कि उन्होंने कोशिश भी करी जो है हॉस्पिटल पहुँचाने की, वहाँ से वो भागे भी नहीं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो वर्ड क्रूएल है वो एक्सेप्शन 4 के अंदर जो दिया गया है वो कॉमन पैरेलल्स में यूज़ किया गया है। इन नो केस एक्सेप्शन 4 कैन बी अप्लाइड। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम क्रूएल की बात करें तो एक्सेप्शन 4 अप्लाई जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है। ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड में हम देखेंगे कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो ये क्रूएल एक्ट ही है। लेकिन अगर हम वर्ड क्रूएल पे एक मीनिंग असाइन कर देंगे जो कि एक्सेप्शन में यूज़ किया गया है, तो फिर हम एक्सेप्शन 4 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शन 4 का मतलब ही यही है कि सडन फाइट हुई थी और सडन फाइट के बीच में जो है बिना किसी इंटेंशन के जो उनके बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस तरह से जो है दूसरे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुसार एक्सेप्शन 4 सेक्शन 300 की बात करें वो इस केस में एप्लीकेबल है। एपेलेंट गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। तो यहाँ पर एपेलेंट को उन्होंने कहा, देखा कि भाई उसने तो राइफल छीन ली, मैंने जैसे आपको बताया डिसीज के हाथों से, और एक बुलेट जो है मारी है। ये एक्ट किया गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, जैसे आपस में मुँह भाषा हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बस इतना था, ऐसा नहीं था कि वो उसको मारना चाहता हो। तो यहाँ सेक्शन 304 का जो पहला पार्ट है अप्लाई होगा इस केस में। पहले पार्ट सेक्शन 304 की बात करें तो एक्यूज को पनिश किया जाता है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो 10 साल तक जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील को अलाउ करते हुए ये बात कही। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंडक्ट ऑफ एपेलेंट है वो एक मिटिगेटिंग फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसको सेंटेंस क्या दी जाए। क्योंकि मिटिगेटिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि देखिए जब उन्होंने यहाँ पर जो है एक्यूज ने डिसीज्ड को बुलेट से शूट किया, उसके बाद में एक ही बुलेट से शूट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया
बताया और उसके बाद जो है हॉस्पिटल ले जाने की भी पूरी कोशिश करी है। तो उनका जो कंडक्ट है वो ये दिखा रहा है कि वो भागे नहीं है, तो मतलब मारने का इंटेंशन तो था नहीं। तो यही एक फैक्टर है जिसके थ्रू हम जो है उसको सज़ा जो है वो कम देंगे। सज़ा जो है हमने उसको 304 पार्ट 1 में उसकी सज़ा दे दी गई है। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा और अपील को अलाउ भी कर दिया। तो ये पर्टिकुलर केस है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 300 क्लोज 4 जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एक्सेप्शन सडन फाइट का, तो उसके अंदर ये फैक्टर जो है मिटिगेटिंग फैक्टर देखा जाएगा कि किस तरीके से व्यक्ति ने आगे रिएक्ट किया जब सडन फाइट के थ्रू ये इंसिडेंट हो गया। तो आप ये केस ज़रूर याद रखिएगा। केस का नाम एक बार देख लीजिए। केस का नाम है लांस नायक गुरुसेवक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, छोटी छोटी वीडियोज़ रहती हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।